हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन अपनी शाम की 7 बजे जीके जीएस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, प्लीज एक बार तेजी के साथ शानदार तरीके से जुड़ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने होली का एंजॉय किया होगा। अब उसके बाद कुछ पढ़ाई का माहौल देखते हैं। तो प्लीज प्यारे बच्चों, एक बार दिल से जबरदस्त शानदार तरीके से जुड़ जाएगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन अपनी शाम की 7 बजे क्लास में। प्लीज एक बार तेजी के साथ शेयर करिएगा। कुछ धुआं और नया करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, तो जल्दी जुड़िए, जल्दी कुछ करते हैं। तो आप सभी का एक बार दिल से फिर दोबारा हार्दिक स्वागत प्यारे बच्चों। ये जो आपकी क्लास होती है उत्तर प्रदेश जीके जीएस की क्लास, ये आपका एकदम से नया और मतलब आपके लिए बेहतर कुछ करने के लिए है। ठीक है, आप समझो कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। हालांकि 15 तारीख में आपके लिए नया एक बेहतरीन आपका सरप्राइज आ रहा है, जो विवेक सर आपकी बता चुके हैं। तो उस सरप्राइज को लेकर प्यारे बच्चों, आपका उसमें हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पिटारा खुले या किस चीज का, पर लेकिन तब तक आपको ये बहुत शानदार से जबरदस्त से कुछ क्वेश्चन करने हैं। और इनको करने के लिए आपको शेयर करना है प्यारे बच्चों। जल्दी से ज्यादा जोड़िएगा ताकि सब प्यारे बच्चे इसको देख सके। देखिए, जब आप किसी मोटिवेशन रूप में किसी जबरदस्त तरीके से आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, अपनी एनर्जी के साथ किसी भी काम को करते हैं, अपनी लगन और मेहनत के साथ किसी काम को करते हैं, तो वो काम बच्चा 100% आगे बढ़ जाता है, 100% आगे बढ़ जाता है। तो आप बस इसको बढ़ाइएगा, तेजी के साथ करिएगा बच्चों। इन सब समस्याओं से आपका जो भी, देखो समस्याएं आती रहती है, आपका जो है जब ये समस्याएं जो आपकी हैं, इनको आप क्या कर दीजिएगा, इनको आप जो है मन से मारकर बिल्कुल एकदम मेहनत के साथ लगन के साथ जुड़ जाइए। शेयर करिए, लाइक करिएगा। सभी को एक बार दिल से गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, शुभ संध्या। और प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार दिल से राधे राधे। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए, क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त से कुछ क्वेश्चन है जिनको आपका जो है, जिनका आपको मतलब बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत बच्चे इसका वेट कर रहे होते हैं। इसके लिए उनका एक बार दिल से धन्यवाद सभी का प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, क्वेश्चन है कुछ आपके पीडीएफ के साथ, इनको स्टार्ट करते हैं। बच्चा क्या कहता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, ठीक है बच्चा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है जी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एशियाई खेल 2018 में महिला, ठीक है, एशियाई 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में, है ना, रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित हैं। यानी कि आपका ये जो है उत्तर प्रदेश के बच्चा कौन से जिले से संबंधित है। ध्यान से समझना। एशियाई खेल 2018 में महिला, यानी कि कौन सी महिला, आपकी सुधा सिंह, महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता। कौन बच्चा, रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिले से है बच्चा। यानी कि वो आपका कौन से जिले से है। तो प्लीज एक बार तेजी के साथ बच्चों इसको शेयर करिएगा। तो वो आपका बच्चा रायबरेली जिले से है। कहां से है आपका बच्चा, रायबरेली, ठीक है। आपका कहां से है, रायबरेली से संबंधित है बच्चों। अब ये तो मैंने चलो आपका फिलिंग द ब्लैंक सा भर दिया। अब इससे संबंधित बात एक और बच्चा जान ले कि इन्होंने इससे पहले, ठीक है बच्चा, इन्होंने इससे पहले ध्यान से समझना बच्चों, इन्होंने इससे पहले वर्ष 2010 में, इन्होंने इससे पहले वर्ष 2010 में बच्चा, वर्ष 2010 में, ध्यान से देखना, इन्होंने इससे पहले वर्ष 2010 में चीन के गुआंगझू में, ठीक है बच्चा, आपका कहां पर, चीन के गुआंगझू में, बच्चों, ठीक है, चीन के गुआंगझू में, ठीक है, आपका क्या है बच्चों, चीन के गुआंगझू में, ठीक है, गुआंगझू, ठीक है, गुआंगझू में बच्चों, ठीक है, आपका क्या है, गुआंगझू में, ठीक है। देखिए गलत ही होता जा रहा है। चलिए, अब इसका जो है बच्चा मैं आपको बता देता हूं, कहां पर आपका, चीन के, आपका कहां पर बच्चों, गुआंगझू में, ठीक है, चीन के आपका गुआंगझू में, ठीक है, आपका कहां पर है बच्चा, गुआंगझू में, ठीक है, चीन के गुआंगझू में इन्होंने क्या किया था बच्चा, स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता था इसी दौड़ में, ठीक है बच्चा, क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था 2010 में एशियाई खेलों में ही दौड़ में बच्चा, ठीक है। यह आ जाता है बच्चा आपका
बिल्कुल सिंपल और साधारण क्वेश्चन। आपका जो है रायबरेली की ये रहने वाली है, एशियाई खेल 2018 में। चलिएगा इसके बाद बच्चा आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बाद आपका बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बच्चों क्या कह रहा है जी, देखिएगा। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? बहुत शानदार प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार शेयर करिएगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो प्यारे बच्चों प्लीज जल्दी से एक बार लाइक करते हुए जल्दी से तेजी के साथ आगे इसको शेयर करिएगा। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? जल्दी बताइएगा। आपका बच्चा 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या आपका जो है सॉरी ठीक है बच्चा, आपका क्या है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी यानी कि कौन सा है? जल्दी बताइएगा एक बार तेजी के साथ, यानी कि आपका बच्चा कौन सा आ जाता है? तो संयुक्त प्रांत आपका कब बना था? तो बच्चा आपका सबसे पहले संयुक्त प्रांत की जब हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को बच्चा, कब आपका 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था। ठीक है बच्चा, संयुक्त प्रांत हुआ था इसका नाम। ठीक है, आपका अवध साम्राज्य वाले क्षेत्र का नाम संयुक्त प्रांत किया गया। पर लेकिन आपका जो है फिर 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को बच्चा इसका नाम बदलकर आपका क्या किया गया? उत्तर प्रदेश किया गया। जब से अब तक आपका जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जाती है। साथ साथ 1937 में ही आपका जो है राजधानी इलाहाबाद से, राजधानी इलाहाबाद से बच्चा कहां पर बनाई गई? राजधानी इलाहाबाद से आपका कहां पर शिफ्ट की गई? आपका जो है बच्चा लखनऊ शिफ्ट की गई। ठीक है, आपका कहां शिफ्ट की गई? लखनऊ शिफ्ट की गई। बात समझ में आ गई बच्चा? तो ये आ जाता है आपका शानदार। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? तो बच्चा आपका जो है ये किया गया आपका 24 जनवरी 1950 को बच्चा। ठीक है, कब किया गया आपका? 24 जनवरी 1950 को। तो ये हो जाता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भाई वाह शानदार है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बताइए बच्चा। काला नमक चावल, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया। जल्दी बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ये भी अपने आप में बच्चा क्या है आपका? बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। जल्दी बताइएगा इसका भी आंसर क्या कहता है। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपका, जल्दी बताइएगा भाई, शानदार भाई वाह प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा क्या कहता है ये आपका अगला क्वेश्चन जी। आपका बच्चों ये क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी बताइएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्या है बच्चा आपका? एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद, क्या है बच्चों आपका? एक जिला एक उत्पाद। ध्यान से समझना बच्चों, एक जिला एक उत्पाद बच्चों। ठीक है, क्या है आपका? एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, ध्यान से समझना, एक जिला एक उत्पाद योजना आपके जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। ठीक है, 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 से शुरू की। कब से शुरू की बच्चा? 2018 से शुरू की थी। इसमें भारत के उत्तर प्रदेश के आपका जो है उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में बच्चा, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का कोई ना कोई एक उत्पाद ऐसा फिक्स किया जाएगा जिसमें आपका जो है पूरे भारत में उस उत्पाद का यानी कि उस प्रोडक्ट का कहीं भी प्रोडक्शन ना होता हो, या अगर होता भी हो तो उससे विशेषता, उसकी एक विशेषता हो जो वहां से हो। तो हर एक जिले के लिए उस जिले की अर्थव्यवस्था, उस जिले की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए ऐसा किया गया था। तो आपका एक आ जाता है काला नमक चावल की किस्म को, जैसे आपका कहीं पे जरीदारी है, कहीं पे कुछ है, तो ऐसा जैसे, तो इसका आपका आ जाता है बच्चा सिद्धार्थ नगर। क्या आ जाता है? सिद्धार्थ नगर। काला नमक चावल। ठीक है बच्चा, कौन सा? काला नमक चावल। ये आपका कहां का बनाया गया? सिद्धार्थ नगर का। जैसे
अब देखिए बच्चा आपका जो है, अगर हम इसको और तरीके से देखें तो आपका जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है पीतल बर्तनों के लिए, मेरठ आपका स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है बच्चा, मेरठ आपका स्पोर्ट्स के लिए, अमेठी बिस्कुटों के लिए कि बिस्किट वहां पर अच्छे बनते हैं। तो ये आपका प्रोसेज है एक जिला एक उत्पाद योजना का। तो इसका आंसर बच्चों आपका क्या आ जाता है, सिद्धार्थनगर आ जाता है। या आपका कहीं पे बच्चों क्या हो, जैसे चित्रकारी की जाती हो, चिकनकारी की जाती है, कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है, वो आपका आ जाता है बच्चों। ये आपका शानदार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चा, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों क्या कहता है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बताइए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है बच्चा, जल्दी बताइए भाई, तेजी के साथ शेयर करिएगा प्यारे बच्चों। जिसने अभी तक शेयर ना किया वो शेयर करे, जिसने अभी तक लाइक ना किया वो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी करिए प्यारे बच्चों तेजी के साथ। बहुत शानदार जबरदस्त आप लोगों का ये आपका क्या रखा गया है बच्चा, ये आपका क्या रखा गया है बच्चा, तो ये जो है आपकी बहुत ही जबरदस्त और शानदार आपके ये क्वेश्चन है। तो प्लीज इसको एक बार तेजी के साथ शेयर करिएगा और जल्दी देखिए बच्चा। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो आपका बच्चा एटा में, कहां पे हुआ, एटा में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ, एटा जिले में बच्चा हुआ था। इनका जन्म 1215 में हुआ था बच्चों, ठीक है। इनका जन्म आपका कब हुआ, इनका जन्म पटियाली, एटा के पास, एटा के पटियाली स्थान पर बच्चों, ठीक है। इनका जन्म बच्चा, ठीक है, इनका जन्म 1215 में हुआ, 1253 में हुआ, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म आपका कब हुआ बच्चा, 1253 में हुआ। बात समझ में आ गई, कब हुआ आपका, 1253 में हुआ था बच्चा, ठीक है। अब देखो आगे, इनका जन्म 1253 में, इनका जन्म 1253 में हुआ था बच्चों, ठीक है। अमीर खुसरो का, अब ध्यान से समझना, इनके परिवार को राज दरबारी कहा जाता था। इनके परिवार को क्या कहा जाता है बच्चा, इनके परिवार को राज दरबार कहा जाता था, है ना, राज दरबारी कहा जाता था, राज दरबारी कहा जाता था। क्योंकि आपका जो है ये खुद अमीर खुसरो ने, ठीक है, अमीर खुसरो ने 7 शासकों का शासन देखा है, 7 शासकों का शासन देखा है बच्चों। 7 आपके जो राजा थे, 7 राजाओं का शासन देखा है बच्चा, ठीक है, शासन देखा है। बात समझ में आ गई, 7 राजाओं का शासन देखा था, किसने, अमीर खुसरो ने बच्चा। दूसरी चीज ध्यान से समझना, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तो बच्चा तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, तोताए हिंद कहा जाता है। ये तोताए हिंद की उपाधि से किसने दी थी, तो गयासुद्दीन बलबन ने दी थी, गयासुद्दीन बच्चा, ठीक है, किसने दी थी, गयासुद्दीन बलबन ने दी थी। बात समझ गए। आपका जो है रजिया सुल्तान के बाद जो आपका गुलाम वंश के शासक बनते, उन्होंने इसे तोताए हिंद की उपाधि दी थी बच्चा। अमीर खुसरो को क्या कहा, तोताए हिंद कहा था। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासक देखा था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। एटा के आपका जो है पटियालाई क्षेत्र में इनका आपका जन्म हुआ था बच्चा। चलिएगा, इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्या आता है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 आपका बच्चों क्या कहता है। इस तरीके के आपके जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। चलिए बच्चा जल्दी बताइए तेजी के साथ, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या आ जाता है आपका, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है बच्चा, जल्दी बताइएगा। बहुत ही शानदार और जबरदस्त आपका क्या आ जाता है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, लखनऊ, आपका आगरा, फतेहपुर सीकरी,
या बच्चा फैजाबाद? जल्दी बताइए तेजी के साथ, आपका क्या कहता है क्वेश्चन? बहुत ही बढ़िया, शानदार प्यारे बच्चों। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, वर्तमान में बच्चा अयोध्या। ठीक है, वर्तमान में आपका क्या है? अयोध्या। ठीक है, क्या है इसका नाम? अयोध्या, रामनगरी, अयोध्या। बात समझ में आ गई? आपका क्या है? फैजाबाद यानी कि आपका अयोध्या बच्चों। बात समझ में आ गई? इसके बाद बहू बेगम का मकबरा, ठीक है, बहू बेगम का मकबरा, बहू बेगम का मकबरा बनवाया किसने था बच्चों? तो आपका नवाब शुजाउद्दौला। नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी बेगम उन्मा तुज, ठीक है, उन्मा तुज जोहरा बानो की याद में बनवाया था बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपका जो है उन्मा तुज जोया की याद में, आपका जोहरा की याद में बनवाया था उन्होंने। किसने? शुजाउद्दौला ने। तो बच्चा आपका कहां पर? फैजाबाद, वर्तमान में आपका अयोध्या बच्चों। चलिएगा, इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका शानदार और जबरदस्त अगला, बहुत ही बढ़िया भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा आपका क्या कहता है भाई? जबरदस्त। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को, जल्दी बताइएगा तेजी के साथ, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ये आपका जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, जबरदस्त, बहुत शानदार। और आपका जो है क्या है जी, आपका जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो बच्चों आपका जो है क्या आ जाता है इसका आंसर? गिरिजा देवी। क्या आ जाता है भाइयों? गिरिजा देवी आ जाता है। ठीक है, कौन सा आ जाता है बच्चा? गिरिजा देवी। 1929 से 2017, 1929 से 2017 तक का इनका कार्यकाल बच्चा। गिरिजा देवी का कौन से घराने से थी गिरिजा देवी? आपकी बच्चों कौन से घराने से है? जल्दी बताइए तेजी के साथ। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपका 1929 से 2017, 1929 से 2017 गिरिजा देवी। बात समझ में आ गई? क्या आ जाता है बच्चा? गिरिजा देवी आ जाता है। इसके बाद आपका कहां से है बच्चा? बनारस घराने से। कहां से? आपका बनारस घराने की शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, बनारस घराने से है। और बच्चा आपको जो है बनारस घराने से, और इनको आपका जो है भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्म विभूषण बच्चा, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा है। 2016 में पद्म विभूषण, ठीक है, और 1989 में पद्म विभूषण बच्चा। ठीक है, चलिएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2016 में पद्म विभूषण दिया गया और आपका 1989 में पद्म भूषण दिया गया था बच्चों इनको। तो ये बात आपको समझ आ जाती है। चलिए, शानदार, जबरदस्त प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाता है ये आपका आंसर। इसके बाद आपका बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चलिएगा भाई, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नागा, नाथ, कालमुख, माधव। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार, जबरदस्त आपका ये क्वेश्चन। जल्दी बताइएगा तेजी के साथ शेयर करते हुए, क्या कहता है आपका ये क्वेश्चन? जबरदस्त प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है। नागा, नाथ, आपका कालमुख, माधव बच्चों। जल्दी बताइएगा भाई, बहुत संप्रदाय, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो बच्चा आपका इसमें कौन सा आ जाता है? आपका नाथ, योगी आदित्यनाथ। नाथ से ही पता लगता है कि इनका क्या है? गोरख पीठ के आपके जो है प्रवर्तक, गोरख पीठ को संचालक कह सकते हो, गोरख पीठ के संचालक, उसको जो है संचालन करने वाले। ठीक है, आपका कौन? नाथ। मच्छेंद्र नाथ जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपका नाथ संप्रदाय से है। ठीक है, गोरख आपका
आपका हिंदू धर्म में गुरु गोरखनाथ, ठीक है, गुरु गोरखनाथ आपका बच्चा एक भगवान माना जाता है, गुरु गोरखनाथ को, जो आपका किसके उपासक थे, यानी कि किसके कहे गए बच्चा, ठीक है, जिसमें आपका सन्यासी और आपका पूरा क्या है, सन्यासी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना पड़ता है संप्रदाय में। तो नाथ संप्रदाय से है। मुख्य योगी आदित्यनाथ का आपका नाम क्या है, अजय बिष्ट प्यारे बच्चों। चलिएगा इसके बाद अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 8 क्या कहता है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी हो गया 8, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहना और योद्धाओं की तरह प्रतिष्ठित हुआ। जल्दी बताइए बच्चा, खालसा की स्थापना किसने की थी बच्चा। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्यारे बच्चों, आपका क्या कहता है जी, आपका जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, आपका जो है खालसा की स्थापना किसने की थी। बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के चल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर करते हुए चलिएगा, बताइए जल्दी से। तो निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बच्चा आपका गुरु गोविंद सिंह ने। किसने करी थी, आपका गुरु गोविंद सिंह ने करी थी 1699 में। आपका खालसा महिमा में खालसा को काल पूरक की फौज पद से नवाजा गया। काल पूरक की फौज इसको कहा गया, काल पुरख की फौज इसको बच्चा कहा गया था। कड़ा, केस, कृपाण, ठीक है, कंघी, ये 5 चीजें, कच्छा, कड़ा, कृपाण, कंघी, ये 5 चीजें इनको रखना अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए बच्चा, इसके बाद आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, बताइए जल्दी से तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वित्तीय वर्ष 2017-18 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, बड़ी बात है, ठीक है, जल्दी बताइएगा, अपने से तो बाहर की है। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्यारे बच्चों, आपका 2017-18 में, तो ये आपका जो है ठीक है बच्चा। देखिए इसके बाद आपका क्या आ जाता है, आपका वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो बच्चा इसका आंसर आपका क्या जाता है, 8.46 मीट्रिक टन। क्या है बच्चों, आपका 8.46 मीट्रिक टन आपका जो है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय आपका कहां पर है बच्चा, और आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, इस बात का आंसर आप कमेंट करके बाद में देंगे वर्ड बच्चा। कब हुई थी इसकी स्थापना आरबीआई की, आरबीआई की स्थापना बच्चा 1935 में, 1935 में हुई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के हिसाब से 1937 में आपका जो है आरबीआई की स्थापना की गई, जब इसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया था बच्चा। चलिएगा इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या कहता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 11, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने, जल्दी बताइए, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज नाम से की थी। जल्दी बताइए भाई तेजी के साथ, बहुत शानदार। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार जबरदस्त प्यारे बच्चों। तो आपका जो है जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, तो इसका आ जाता है बहुत बढ़िया श्री गुरु अमरदास बच्चों। क्या है आपका, श्री गुरु अमरदास। क्या है बच्चों आपका इसका आंसर, श्री गुरु अमरदास। ठीक है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, रामदास अपने फॉलोवर से कर दिया था बच्चों। ठीक है, किससे, आपका जो है गुरु अमरदास जी ने अपना पुत्री का विवाह गुरु रामदास जी से कर दिया था, जिसको आपका नाम आनंद कारज दिया गया। ठीक है बच्चा, क्या दिया गया, आनंद कारज बच्चा दिया गया था। चलिएगा इसके बाद
बाद आ जाता है बच्चों अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बताइए तेजी के साथ। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा, भाई वाह, शानदार प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार शेयर करते हुए चलिएगा, जबरदस्त आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों जी। सांख्यिकी और कार्यक्रम, चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त बताइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 का अनुसार आपका क्या आ जाता है जी, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाता है बच्चों, आंध्र प्रदेश आ जाता है। जल्दी से एक बार तेजी के साथ देखिएगा, पूरे विश्व में भारत का दूसरा नंबर है। भारत का फल उत्पादन में, किसमें बच्चा, फल उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा स्थान है बच्चों, पूरे विश्व में दूसरा स्थान है बच्चा। बात समझ में आ गई, क्या है आपका, दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही है भाई। आपका कौन सा है, पूरे विश्व में बच्चा दूसरा स्थान है। एक बात और सुनते जाओ, ठीक है, पहला किसका है, फिर चीन का है। पहला किसका बच्चों, चीन का। रे रुको तो सही, आपका किसका है बच्चा, चीन का। ये क्या है आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पूरे विश्व का 12.6% पूरे विश्व का भारत फल उत्पादन करता है, ठीक है। पूरे विश्व का फल और सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का, पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का भारत, ठीक है, पूरे विश्व का भारत आपका जो है 12.6% फल का उत्पादन बच्चों करता है। चलिएगा, इस सब्जी के उत्पादन में भी आपका किसका स्थान है बच्चा, चाइना का ही आ जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जल्दी चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बच्चा बताइएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की राशि लगभग क्या थी, जल्दी बताइए बच्चा। आपका वित्तीय घाटा के व्यापार घाटा बच्चों, ठीक है, क्या है आपका, व्यापार घाटा या वित्तीय घाटा, व्यापार घाटा बच्चों जी। आपका जो है क्या कहता है ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और जबरदस्त जी बच्चा। आपका जो है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की राशि लगभग क्या थी बच्चा। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाता है, तो बच्चों ये आपका जो है आपका क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है बच्चों आपका 156.80, ठीक है, 156.80 बिलियन बच्चा, ठीक है। चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है आपका। चलिए बच्चा बताइए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है जी। निम्न में से कौन सा कथन सही है, एक बार तेजी के साथ बच्चों शेयर करिएगा, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर करे, लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। आपको इतना मजबूत और बेहतरीन शानदार तरीके से बताया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद आपका जो है एकदम स्पीड टेस्ट, फिर आपका वैसे चल रहा है रेगुलर। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, गलत। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सही है। और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो आपका ये थी प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चा। उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे, उस समय पर आपका राष्ट्रपति कौन थे बच्चा, तो आपका जो है 25 जून 1975 से लगा था, ठीक है, 25 जून 1975 से लगा था बच्चा। कब से लगा, 25 जून 1975 से। भारत में जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आधार पर लगता है बच्चों, आपका जो है 3 तरीके से लगता है, ये मैं आपको बता चुका था उस दिन। 3 तरीके से लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, किससे बच्चा, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। एक आपका क्या लगता है बच्चा, आपका जो है राज्य आपातकाल। कौन सा लगता है बच्चा, राज्य आपातकाल। एक आपका कौन सा लगता है बच्चों, आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल। और एक आपका क्या लगता है बच्चा, तीसरा वित्तीय आपातकाल बच्चों। क्या लगता है, वित्तीय आपातकाल लगता है बच्चा, ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगता है। बात समझ में आ गई। आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और एक आपका वित्तीय आपातकाल। 352, 356 और 360 बच्चों, ठीक है। ये वित्तीय आपातकाल अभी नहीं लगा। 356 पहली बार पंजाब में और सबसे ज्यादा बार यूपी में। और राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 बार 62, आपका 71 और एक बच्चा आपका 75, ठीक है, 75 3 बार लगा है। तो आपका इंदिरा गांधी जी के द्वारा आंतरिक अशांति
शांति के आधार पर आंतरिक अशांति शब्द 1978 के बाद आपका जो है 86वें संविधान संशोधन के बाद इसको आपका क्या कर दिया गया बच्चा, इसको आपका सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आपका सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था बच्चों। क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह इसको कर दिया गया। बात समझ में आई। ये आ जाता है आपका 1975 में आपका जो है बच्चा आपातकाल के समय, ठीक है, 1975 में आपातकाल के समय आपके प्रधानमंत्री ये थी, आपके जो है कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे बच्चों। फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे बच्चा, राष्ट्रपति थे। बात समझ में आ गई। चलिएगा भाई, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बताइए तेजी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, जल्दी बताइएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है बच्चों, जल्दी बताइए तेजी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही मिलान है, जल्दी बताइए प्यारे बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है भाई। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखिएगा। आपका अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, गलत। 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, गलत। 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भाई यही तो सही है। आर्टिकल 19 में आपका 6 उपबंध आते हैं, ठीक है, आपका जो है तो इसमें से आपका एक आ जाता है ये आपका 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपका आ जाता है बच्चों आपका 19, जिसके आधार पर हम जिस नेता को चाहो गाली तो देते ही हैं, और बाकी हमारा जो मन करे हमें बोलने का अधिकार है, जिसे हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपकी क्लास ना चले तो तुरंत आपका कहने का अधिकार होता है। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, बताइए तेजी के साथ। जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति, ठीक है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। जल्दी बताइएगा क्या आपका कौन सा सही है बच्चों। बहुत ही शानदार और जबरदस्त, ठीक है, जल्दी बताइए बच्चा। राज्यपाल आपका कौन बन सकता है, 35 वर्ष की आयु में। राष्ट्रपति और राज्यपाल आपका 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, ये आपका आता है। यानी कि आपका क्या आ जाता है, आपका डी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है बच्चा, क्या आ जाता है, आपका डी ऑप्शन आता है। यानी कि आपका क्या है, ये आपका निम्न में से कौन सा गलत है। कौन सा बच्चा, निम्न में से कौन सा गलत है। तो निम्न में से कौन सा गलत है बच्चा, ये आपका गलत है। 35 वर्ष की आयु में राज्यपाल बन सकता है, ये आपका गलत है बच्चों। चलिएगा, इसके बाद आपका क्या आ जाता है भाई, इसके बाद आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। जल्दी से देखिएगा, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जल्दी से बताइए भाई, आपका भारत के रेल मंत्री को, ठीक है, आपका भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को, सॉरी, किसकी सलाह पर, ठीक है, किसकी सलाह पर किसके द्वारा, ठीक है बच्चा, किसके द्वारा आपका क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो बच्चा क्या आ जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री आपके कौन है, आपने सुन ही लिया होगा, विवेक सर ने पूरा हल्ला काटा, पीयूष गोयल बच्चा, जिसको लेकर। ठीक है, अब आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, जो रेलवे के एनटीपीसी का पेपर करा नहीं रहे, लगातार उनसे मांग कर रहे हैं। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है भाई, वाह। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सही क्रम है, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से आपका सही क्रम है, जल्दी बताइएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बताइए जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति थे।
चलिए बच्चा, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले राष्ट्रपति थे, या फखरुद्दीन अली अहमद, या बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद? इनमें से आप जल्दी कमेंट करके आंसर बताइएगा। शानदार क्वेश्चन है बच्चा आपका, ये जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा आपका क्या कहता है। तो आपका बच्चा 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, 1967 से 1969 तक आपका बच्चों जाकिर हुसैन साहब भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन साहब भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपके बने थे बच्चा। तो बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 का आ जाता है ये ऑप्शन। चलिएगा, इसके बाद बच्चा आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बच्चा जी? निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जल्दी एक बार तेजी के साथ शेयर करिएगा, बहुत ही जबरदस्त और शानदार। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जर्क, आपका बच्चा इबिल्ड, साल्ट, अम्मान। ठीक है, जल्दी बताइए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर क्या कहता है? तो बच्चा आपका डी। ठीक है, कौन सी है? अम्मान जॉर्डन की राजधानी है बच्चा। ठीक है, कौन सी आपका? अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। चलिए बच्चा, इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आपका बच्चा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही शानदार जबरदस्त, जल्दी बताइएगा। एशिया में, जल्दी बताइए, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है बच्चों? तो आपका कौन सा है बच्चा? इंडोनेशिया। कौन सा आपका? इंडोनेशिया बच्चों। बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका एक रह गया, ठीक है, इसको भी और देखते जाओ। निम्न में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? निम्न में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। तो आपका निम्न में से आपका तोग रोग, ठीक है बच्चा, आपकी कौन सी है? तोग रोग। ठीक है, आपकी कौन सी बच्चा? तोग रोग आपका जो है मंगोलिया की मुद्रा है। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन थे आपके कुछ शानदार जबरदस्त क्वेश्चन जो अब आपके हो जाते हैं समाप्त। इसके बाद अब आप लोगों से आपकी जो है क्लास अब आपकी होगी बच्चा कल, बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से। तो प्लीज एक बार तेजी के साथ शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाने की कोशिश करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का होली का फेस्टिवल शायद आपका सही मना होगा और आप अगली होली भगवान करे आप कहीं अच्छी जगह मना रहे हो। तो अब की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यूपी, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।